नमस्कार दोस्तों, मैं जैनिस कुमार अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद जैनिस के साथ। देखो घातांक एवं कड़ी, इंडेक्स एंड सर्ट्स। ठीक है बेटा जैसे मेरे पास लिखा है 2 पे पावर बेटा 3 लिखा है। क्या लिखा है? 2 पे पावर 3। तो यहाँ पे क्या है बेटा? आधार। तो यहाँ पे क्या है? आधार इंग्लिश में बेटा इसे क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। और ये 3 क्या है मेरे पास बेटा? घात या बेटा घातांक। इसी को क्या कहेंगे? घात या बेटा घातांक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? घात या घातांक। ठीक है बेटा। जिस पर किसी बेस पर जो ऊपर पावर लगी होती है उसे हम क्या कहते हैं? घात या घातांक। ठीक है बेटा। जैसे मेरे पास लिखा है x पावर बेटा 5, तो x यहाँ पे क्या हो गया बेटा? आधार हो गया, बेस हो गया। 5 ये क्या हो गया बेटा? घात या घातांक। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। और बेटा कड़ी किसे कहते हैं? किसी संख्या का मूल ज्ञात करने का सांकेतिक नाम क्या कहता है बेटा? कड़ी कहलाता है। ठीक है। जैसे मेरे पास लिखा है बेटा ये, जैसे बेटा 5 लिखा है, तो इसे क्या लिखेंगे? 2 की घात की कड़ी। ठीक है। अब बेटा जैसे मेरे पास लिखा है 3, 5 लिखा है, तो क्या लिखेंगे बेटा? 3 की घात की कड़ी। ठीक है बेटा। जैसे अब बेटा मेरे पास कितना हो गया? 4 आ गया, तो क्या लिखेंगे? 4 की कड़ी। क्या लिखेंगे बेटा? 4 की कड़ी। जैसे बेटा 5 आ गया, तो क्या लिखेंगे? 5 की कड़ी। अगर बेटा 6 आ गया तो क्या लिखेंगे? अब 6 की कड़ी लिखेंगे। ठीक है बेटा। जैसे मेरे पास लिखा है x पावर 0, जब किसी संख्या पर बेटा x क्या है बेटा? यहाँ पे आधार, और बेटा घात कितना? 0। जब किसी संख्या पर पावर 0 होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1 होती है। कितनी होती है बेटा? 1। जैसे मेरे पास लिखा है बेटा 2 पे पावर 0, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 1। जैसे मेरे पास लिखा है बेटा 6 पावर 0, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 1 हो जाएगी। ठीक है। यदि मेरे पास लिखा है बेटा x पावर बेटा m इंटू बेटा x पावर n। यहाँ पे क्या देखो बेटा? आधार समान है। जब आधार समान है और घातें कैसी हो बेटा? अलग अलग हो, तो क्या करते हैं बेटा? यहाँ पे इंटू लगा है, तो बेस बेटा क्या है मेरे पास? x, और इन्हें क्या पावर को बेटा क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? अगर बेस समान है, अगर बेटा आधार मेरा कैसा है? इक्वल है, तो बेटा पावर को क्या कर देते हैं? मल्टीपल में ऐड कर देते हैं। ठीक है बेटा। यदि मेरे पास यही लिखा है बेटा x पावर m डिवाइडेशन बेटा x पावर n। ठीक है बेटा। यदि आधार सेम है तो बेटा भाग में क्या करते हैं? घातों को घटा देते हैं। x पावर कितना हो जाएगा बेटा? m माइनस के n हो जाएगा। ठीक है बेटा। यदि बेटा देखो x पावर m और पूरे पावर बेटा n लिखा है, तो क्या करते हैं? जब बेटा पावर के ऊपर पावर होता है तो क्या कर देते हैं? पावर का आपस में मल्टीपल कर देते हैं। क्या कर देते हैं बेटा? पावर को आपस में मल्टीपल कर देते हैं। ठीक है। x पावर कितना हो जाएगा बेटा? mn हो जाएगा। यदि बेटा मेरे पास यही लिखा है x पावर m लिखा है इंटू बेटा y पे पावर m लिखा है। ठीक है बेटा। यदि मेरे पास बेस कैसे डिफरेंस है? अलग अलग बेस है, और बेटा पावर कैसा है? इक्वल है, तो क्या करते हैं? यहाँ पे एक्स वाई पे पावर बेटा कितना हो जाएगा? m हो जाएगा। समझ में आ गया बेटा? यही 2-4 बेसिक थे, मैंने आपके ये क्लियर करा दिए। ठीक है। इसी से क्या है? क्वेश्चन रिपीट करेंगे। ठीक है बेटा। देखो बेटा यदि मेरे पास दे रखा है 2 पे पावर 2 इंटू बेटा 2 पे पावर 3। ठीक है बेटा। नहीं अभी तो नहीं। देखो बेटा ये दे रखा है बेटा 2 पे पावर 2, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं बेटा? 2 इंटू बेटा 2 इक्वल टू मेरे पास आंसर कितना हो गया? 4। यदि बेटा यही मेरे पास लिखा है 2 पे पावर 3, तो 2 का मल्टीपल कितने टाइम्स करेंगे बेटा? 3 टाइम्स करेंगे बेटा। 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास? 8। बेस कितना है बेटा मेरे पास? 2। पावर कितना है बेटा? 3 है, तो क्या लिखेंगे? कितना टाइम्स 2 का मल्टीपल करना पड़ेगा? 3 टाइम। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू कितना हो गया बेटा? 8 हो गया। यही मेरे पास लिखा है बेटा 2 पावर बेटा 4, तो 2 का मल्टीपल कितने टाइम्स करना पड़ेगा बेटा? 4 टाइम्स करना पड़ेगा। ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना आ गया मेरे पास? 16 आ गया बेटा। यही मेरे पास लिखा है 4 पावर बेटा 3 लिखा है, तो 4 को कितने टाइम मल्टीपल करना पड़ेगा बेटा? 3 टाइम्स करना पड़ेगा। 4 इंटू बेटा 4 इंटू 4, तो मेरे पास कितना हो जाएगा बेटा? 64 आंसर हो गया। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? यार मेरे पास क्वेश्चन है बेटा, ये देखो 2 पे पावर बेटा 3 इंटू बेटा 2 पे पावर 2। ठीक है बेटा, मैंने क्या बताया था?
जब बेस समान होते हैं क्या होते हैं बेटा, जब बेस समान होते हैं तो पावर को क्या कर देते हैं बेटा, ऐड कर देते हैं। ठीक है, कब, मल्टीपल में। तो बेटा बेस मेरे पास समान है 2 है, तो 2 पे पावर कितना लिखेंगे बेटा, 3 और 2 5। अब 2 का मल्टीपल कितना टाइम्स करें बेटा, 5 टाइम्स करेंगे बेटा। 2 इंटू 2 इंटू बेटा 2 इंटू 2 इंटू बेटा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी बेटा 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। कितना आंसर आ गया बेटा, 32 आंसर हो गया। कितना आंसर हो गया बेटा, 32 हो गया। ठीक है बेटा, चलो एक क्वेश्चन है बेटा, देखो 2 पे पावर बेटा 3 इंटू बेटा 2 पे पावर 0, इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो देखो मैंने आपको क्या बताया था, जब की संख्या पावर 0 होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1 होती है। तो 2 पावर 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी बेटा। और 2 पर पावर क्या है बेटा, ये 3 टाइम्स है। कितना टाइम्स है बेटा, 3 टाइम्स है। तो 2 बेटा इंटू 2 इंटू बेटा 2, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, 1 हो जाएगी इंटू बेटा 1। तो मेरे पास आंसर कितना हो गया बेटा, 8 आंसर हो गया। जैसे बेटा अगला क्वेश्चन है, एक्स पावर बेटा 2 इंटू बेटा एक्स पावर 3 इंटू बेटा एक्स पावर बेटा 5 इंटू एक्स पावर बेटा 0 इंटू बेटा एक्स पावर माइनस के 6 इंटू बेटा एक्स पावर 2। इसकी मुझे बेटा वैल्यू निकालना है। कैसे निकालोगे बेटा, तो यहाँ पे देखो मैंने क्या बताया था तुम्हें, जबकि संख्या पावर 0 होती है इसकी वैल्यू तो बेटा 1 होती है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, 1 हो गई। और 1 का अगर किसी संख्या मल्टीपल करते हैं तो उसी संख्या के बराबर आता है। ठीक है बेटा, अब देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, बेस समान होते हैं। क्या समान होते हैं बेटा, बेस। या बेस समान होते हैं तो पावर को क्या कर देते हैं बेटा, ऐड कर देते हैं। अब बेटा प्लस प्लस की पावर क्या कर दो, ऐड कर दो। एक्स पावर कितना हो जाएगा बेटा, 3 और 2 कितना हो गया 5, 5 और 5 कितना हो गया 10, 10 और 2 कितना हो गया बेटा 12 इंटू बेटा एक्स पावर क्या बचा बेटा, एक्स पावर माइनस के 6, इसकी वैल्यू तो बेटा 1 ही हो गई। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा, एक्स पावर, अब बेस यहाँ पे बेटा कैसे है, समान है। या बेटा इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते थे, एक्स पावर बेटा क्या होगा 12 अपॉन, ये माइनस है तो बेटा नीचे आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, एक्स पावर बेटा 6। ठीक है, मैंने क्या बोला था, जब डिवाइडेशन में होते हैं तो पावर को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। जब बेटा बेस समान होते हैं तब तो क्या करेंगे, एक्स पावर क्या लिखेंगे बेटा, 12 माइनस के बेटा 6। एक्स पावर कितना आ गया बेटा 6, यही मेरे पास क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया। अभी तो बेटा क्या स्टार्टिंग है, समझा, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में तो आपको कलम चलाने की आवश्यकता नहीं थी। कैसे बेटा, देखो 3 और 2 5 और 5 10 और 2 12, बेटा 12 में 6 घटा दो कितना बचा 6, एक्स पावर 6 आंसर हो गया। ये करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन क्या अभी स्टार्टिंग है तो क्या पूर्ण रूप से कर रहा हूँ। ठीक है, चलो जैसे बेटा मेरे पास दे रखा है 2 पे पावर 2 इंटू बेटा 3 पे पावर 2 दे रखा है। इसकी बेटा मुझे वैल्यू निकालना है। कैसे निकालोगे बेटा इसकी वैल्यू, देखो मैंने तुम्हें क्या बताया था बेटा, यदि मेरे पास बेस कैसे है, डिफरेंस है और पावर इक्वल है तो क्या कर देते हैं बेटा, बेस का मल्टीपल कर देते हैं और जो पावर दिया है वो पावर ऊपर नोट कर देते हैं बेटा। तो क्या लिखेंगे 2 इंटू बेटा 3 और पूरे पावर क्या लिखेंगे बेटा 2। ठीक है बेटा, तो कितना हो जाए 3 दूनी 6, 6 पे पावर कितना होगा बेटा 2। 6 को कितनी बार मल्टीपल करना पड़ेगा बेटा, 2 टाइम्स। तो 6 इंटू बेटा 6, आंसर मेरे पास कितना हो गया 36 बेटा। समझ में आ गया बेटा, क्या हो गया, जब मेरे पास बेस कैसे बेटा डिफरेंस है और पावर कैसा बेटा इक्वल है तो क्या कर देते हैं, बेस का बेटा मल्टीपल कर देते हैं और जो ऊपर पावर दिया बेटा वो पावर नोट कर देते हैं बेटा। 3 दूनी 6, 6 पे पावर कितना बेटा 2, आंसर कितना हो गया मेरे पास बेटा 36 हो गया। ठीक है, देखो बेटा मेरे पास क्वेश्चन है 3a क्यूब इंटू बेटा बी स्क्वायर इंटू बेटा सी क्यूब इंटू बेटा 2a स्क्वायर इंटू बेटा बी क्यूब इंटू बेटा सी पे पावर 5। तो क्या करेंगे बेटा, देखो सबसे पहले देखते हैं बेस इक्वल बेटा, ये बेस इक्वल है बेटा, ये वाला बेस इक्वल है। आगे क्या लिखा है बेटा 3 3 2 कितना हो गया बेटा 6 हो गया। अब बेटा पावर सेम है तो क्या वो बेटा बेस सेम है तो क्या करते हैं, पावर का बेटा ऐड कर देते हैं। तो क्या करेंगे, ए पे पावर कितना हो जाएगा बेटा 3 और 2 5 इंटू बेटा देखो यहाँ बी पे पावर 2 है बेटा, यहाँ पे बी पावर कितना है 3 है। इंटू में क्या करेंगे बेटा, बेस सेम है तो पावर क्या कर देते हैं बेटा, ऐड कर देते बी पावर बेटा 5 इंटू, यहाँ देखो बेटा बेस सेम है सी और सी बेटा 5 और 3 8, यही मेरे पास क्या हो गया बेटा आंसर हो गया। या ऐसे लिख सकते हैं बेटा 6 ए पे पावर 5 बेटा बी पे पावर 5 और बेटा सी पे पावर 8, यही बेटा मेरे पास क्या हो गया
आंसर हो गया। ठीक है बेटा, चलो जैसे मेरे पास लिखा है बेटा 25 पे पावर बेटा कितना है 2। ठीक है बेटा, इसे कैसे लिख सकते हैं 5 के टर्म में जैसे नोट करके लिखना है तो कैसे लिखोगे बेटा 5 इंटू बेटा 5 लिखेंगे और बेटा पूरे पावर कितना है 2 है। तो बेटा इसे कैसे लिखेंगे 5 पे पावर बेटा 2 लिख सकते हैं और पूरे पावर कितना है बेटा 2 है। मैंने क्या बोला जब पावर के ऊपर बेटा पावर होती है आपस में क्या कर देते हैं मल्टीपल कर देते हैं। तो बेटा 5 पे पावर आंसर कितना हो जाएगा मेरे पास 4। यही बेटा मेरे पास क्या हो गया आंसर। समझ में आ गया बेटा। ठीक है, देखो बेटा 16 पावर कितना है बेटा 0.16 इंटू बेटा 2 पे पावर कितना है बेटा 0.36 है। यहाँ बेटा बेस कितना है 2 है, यहाँ बेस कितना है बेटा 16 है। तो इसे भी क्या कर दो बेटा बेस 2 बना लो। ठीक है, कैसे करके बेटा देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा 2 इंटू बेटा 2 इंटू बेटा 2 इंटू 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी बेटा 16 पावर कितना है बेटा 0.16 इंटू बेटा देखो 2 पे पावर कितना हो जाएगा बेटा 0.36 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 2 पे पावर 4 लिख सकते हैं बेटा 2 पे पावर बेटा कितना हो जाएगा 4 और पूरे पावर कितना हो गया बेटा 0.16 इंटू बेटा कितना करेंगे 2 पे पावर कितना हो जाएगा बेटा 0.36। देखो बेटा मैंने आपको बताया जब पावर के ऊपर बेटा पावर होता है क्या मल्टीपल कर देते हैं। तो 2 पे पावर क्या लिखेंगे बेटा 16 चौका कितना हो जाएगा 64 तो कितना हो जाएगा 0.64 इंटू बेटा कितना हो जाएगा 2 पे पावर बेटा 0.36। मैंने तुम्हें बताया था बेटा क्या बताया था जब बेस समान होते हैं तो पावर को बेटा क्या कर देते ऐड कर देते हैं। इसे क्या लिख सकते हैं बेटा 2 पे पावर बेटा 64 और 36 को जोड़ दो कितना होता है 100 होता है। कितना होता है बेटा 100 बेटा कितने अंक के बाद डेसिमल है 2 के बाद। तो बेटा इसे क्या लिखेंगे अब 2 पे पावर बेटा 1 तो इसे क्या लिख सकते हैं 2। यही मेरे पास क्या हो गया बेटा आंसर हो गया। तो बेटा कौन सा ऑप्शन सही है ये ऑप्शन राइट है। ठीक है, समझ में आ गया बेटा। बेटा देखो यहाँ 256 पावर कितना है बेटा 0.16 है। बेटा यहाँ पे क्या है 256 पावर कितना है बेटा 0.09 है। बेटा बेस कैसे मेरे पास इक्वल है। जब मेरे पास बेस बेटा समान है तो क्या करेंगे पावर को क्या कर देंगे बेटा ऐड कर देंगे। देखो यहाँ पे बेटा 16 और 9 कितना हो गया 25 हो गया। जैसे क्या लिख सकते बेटा 256 पावर क्या लिखेंगे बेटा 0.25 बेटा इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं बट्टे 1 पॉइंट हटा दो बेटा 2 0 बेटा 25 सेकंड 25 25 चौके 100। अब बेटा 256 को क्या लिखेंगे बताओ क्या लिखेंगे बेटा 4 इंटू बेटा 4 इंटू लिख सकते हैं बेटा। अरे 4 चौके 16 16 चौके 64 64 चौके बेटा कितना होता है 256 होता है बेटा। और पूरे पावर क्या है बेटा मेरे पास 1/4 है बेटा। कितना है बेटा 1/4। इसे क्या लिख सकते हैं बेटा 4/4 और पूरे पावर कितना है बेटा 1/4 है। मैंने क्या बताया था बेटा आपको जब पावर को बेटा ऊपर पावर होता है तो पावर का मल्टीपल कर देते हैं। तो क्या करेंगे बेटा इसे 4 पावर बेटा 4 इंटू बेटा 1/4 बेटा 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया इक्वल टू मेरे पास आंसर कितना हो जाएगा बेटा 4 पावर 1 या इसे क्या लिख सकते हैं बेटा 4। कौन सा ऑप्शन राइट है बेटा डी राइट हो गया। कौन सा ऑप्शन राइट है बेटा देखो बेटा 4 पे पावर कितना है 0.5 है इंटू बेटा 0.5 पे पावर बेटा कितना है 4 है। तो देखो 0.5 का मतलब कितना होता है बेटा 1/2। देखो कैसे बेटा इसे कितना लिख सकते हैं 2 इंटू 2 लिख सकते हैं पावर बेटा। देखो यहाँ बेटा कितना है बट्टे 1 कर लो यहाँ पे पॉइंट हटा दो बेटा 0 हो गया। ठीक है बेटा तो 5 एकन 5 5 9 10 कितना हो गया बेटा 1/2 हो जाएगा इंटू देखो बेटा 0.5 को हम क्या लिखेंगे बेटा अरे 0.5 को बेटा 1/2 लिख सकते हैं। देखो बेटा 0.5 लिखा है अपॉन बेटा 1 उसमें हटा के बेटा क्या कर दो 0 तो 5 एकन 5 5 9 10 बेटा क्या लिखे 1/2 तो 1/2 पावर कितना हो जाएगा बेटा 4 हो जाएगा। ठीक है इक्वल टू देखो बेटा 2 पे पावर बेटा 2 हो जाएगा ये 2 पे पावर बेटा 2। जब बेटा पावर के ऊपर पावर होता है तो क्या मल्टीपल कर देते हैं इंटू 1/2 इंटू बेटा देखो 1/2 पे पावर कितना है 4 इसे कितने टाइम्स लिखेंगे बेटा 4 टाइम्स लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे बेटा 1/2 पे पावर बेटा 4। देखो ऐसे बेटा 2 से 2 खत्म हो गया। यहाँ पे क्या बचा बेटा 2 पे पावर 1 इंटू बेटा देखो 1/2 पे पावर 4
ठीक है। अब क्या करते बेटा, एक हाथ नीचे कम हो जाएगी, तो यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा बेटा 1 अपॉन, देखो बेटा यहाँ पे 2 पे पावर 4 है, यहाँ पे बेटा 2 पे पावर 1 है। जब इसे नीचे लेके आएगी बेटा माइनस का हो जाएगा, देखो कर लो बेटा 2 पावर माइनस का 1 बेटा इंटू 2 पे पावर 4 इक्वल टू, देखो बेटा बेस समान है, 4 में से 1 घटा दो कितना बचा 3 बेटा, 1/, कितना हो जाएगा 2 पे पावर 3, इसी को क्या लिखेंगे बेटा 1/8 बेटा। कौन सा ऑप्शन सही है, बन गया बेटा, यही आंसर हो गया मेरे पास, ठीक है। देखो बेटा 256 का पावर कितना है बेटा 0.16 है, और बेटा 16 का पावर कितना है बेटा 0.18 है। अब क्या करेंगे बेटा, देखो इधर यहाँ बेटा 16 है, यहाँ पे कितना है 256 है, तो क्या करें बेटा, इसे बेटा क्या है 16 में कन्वर्ट कर दो बेटा, 16 इंटू 16 कितना होता है 256 होता है, तो इसे क्या लिख सकते हैं बेटा 16 पावर क्या लिख सकते हैं 2, और पूरे पावर कितना है बेटा 0.16 इंटू बेटा कितना हो गया 16 पावर कितना है बेटा 0.18। देखो बेटा जब बेटा पावर के ऊपर पावर होती है तो क्या करते थे मल्टीपल कर देते हैं, तो क्या लिखेंगे बेटा 16 पावर क्या लिखेंगे 0.32 इंटू बेटा 16 पावर क्या लिखेंगे 0.18 लिखेंगे। इन दोनों को बेटा क्या कर देंगे ऐड कर दो, बेस समान हो गया बेटा, 8 और 2 10, 3 और 4 कितना हो गया बेटा 5, कितना हो जाएगा बेटा 16 पे पावर हो जाएगा बेटा 0.50, अपन कितना कर दो बेटा यहाँ पर पॉइंट हटा दो बेटा, तो कितना आ जाएगा, अरे 5 1 5 5 2 10 बेटा, 16 पावर कितना हो जाएगा बेटा 1/2, ठीक है बेटा। तो 1/2 का मतलब क्या होता है, अरे संख्या का क्या निकालना पड़ेगा वर्गमूल निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा वर्गमूल निकालना, या बेटा इसे लिख सकते हैं 4 पे पावर 2 लिख सकते हैं 16 को, और पूरे पावर कितना हो जाएगा बेटा 1/2। जब पावर के ऊपर पावर होती है आपस में मल्टीपल कर दो बेटा, 4 पावर 2 इंटू बेटा 1/2, 2 से 2 बेटा खत्म, आंसर मेरे पास कितना आ गया बेटा 4। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया बेटा, ये ऑप्शन राइट हो गया, ठीक है बेटा। बेटा 2 पे पावर 2 और पावर बेटा -2, तो क्या लिखेंगे इसे बेटा 2 पे पावर क्या लिखेंगे बेटा 2 का इंटू 2 कर दो बेटा -4 लिखेंगे बेटा। इसे क्या लिख सकते हैं 2 पे पावर बेटा 1/4 भी लिख सकते हैं, या तो 2 पे पावर 1/4 लिख दो, या जैसे कर्ली के रूप में चेंज करना है, क्या करना है कर्ली के रूप में चेंज करना है, तो बेटा कैसे करोगे 4 कर्ली बेटा, ये आंसर हो गया मेरे पास, ठीक है बेटा। समझ में आ गया बेटा, तो आंसर कौन सा हो गया बेटा सी ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। चलो देखो बेटा 0.01024 पावर कितना बेटा 1/5 है, ठीक है। देखो बेटा यहाँ पे बेस मेरे पास कितना है 4 है, तो इसे भी क्या करना है बेटा 4 का बेस लेना है, क्या बनाना है इसका बेस बेटा 4 बना, यहाँ पे लिख सकते हैं 0.01024 अपन बेटा 1 लिख सकते हैं, दशमलव के बाद कितना बेटा डिजिट है 5 है, पॉइंट हटा दो, कितना जीरो आ जाएगा नीचे बेटा 5 जीरो आ जाएगा, और पावर कितना है बेटा 1/5 है, ठीक है बेटा। अब इसे क्या लिख सकते हैं 1024 हो गया बेटा 4 इंटू बेटा 4 इंटू बेटा 4 इंटू बेटा 4 इंटू 4 अपॉन कितना टाइम से बेटा 4 चौके 16 चौके 64 चौके बेटा 256 256 चौके होता है बेटा 1024 होता है, ठीक है। अपॉन बेटा इसे क्या लिख सकते हैं 10 इंटू बेटा 10 इंटू बेटा 10 इंटू बेटा 10 इंटू बेटा 10, और पूरा पावर कितना है बेटा 1/5 है, ठीक है बेटा, कितना है 1/5 बेटा। कितना टाइम्स है 4 टाइम्स है, इसे क्या लिख सकते हैं 4/5 लिख सकते हैं, अरे 4 पावर 5 लिख सकते हैं बेटा, इसे 10 पावर 5 लिख सकते हैं, तो पूरा क्या लिखेंगे बेटा 4/10 पे पावर क्या लिखेंगे बेटा 5। जब बेटा पावर के ऊपर बेटा पावर होता है तो क्या करते थे आपस में मल्टीपल कर देते हैं बेटा, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया 4/10, 10 का भाग बेटा 4 में देंगे कितना आ जाएगा 0.4 आ जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं बेटा 0.4। तो कौन सा सही हो गया बेटा मेरे पास सी ऑप्शन मेरे पास कैसा हो गया राइट हो गया, ठीक है। देखो बेटा इधर 27 पावर कितना बेटा 2x माइनस के 1, और बेटा 263 पावर कितना बेटा 3, इसे क्या लिखेंगे देखो बेटा, इसका बेस 3 बना लो, क्या बना लो 3, ठीक है। देखो कैसे बेटा, इसे क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 3 बार लिखेंगे बेटा, तो क्या लिखेंगे 3 पे पावर बेटा 3 27 को, और पावर पूरा कितना बेटा 2x माइनस के बेटा 1 इक्वल टू बेटा 243 क्या लिखेंगे बेटा 3 पे पावर क्या लिखेंगे बेटा 5, और पूरे पावर कितना है बेटा 3,
बेटा देखो 3 3 3 के 9, 3 27, 3 81, 3 बेटा कितना होता है बेटा 243। अब देखो बेटा पावर के ऊपर जब पावर होती है आपस में मल्टीपल कर देते हैं तो इसे क्या लिखेंगे बेटा 3 पावर 3 दूनी 6x बेटा माइनस के 3 इक्वल टू बेटा देखो 3 पावर क्या लिखेंगे 5 3 15। देखो बेटा बेस समान है दोनों तरफ, जब बेस समान है तो क्या पावर का बेटा कंपेयर करता हूँ, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा 6x माइनस के 3 इक्वल टू कितना लिखेंगे बेटा 15, या 6x इक्वल टू हो जाएगा बेटा 15 3 बेटा 18, 6 से काट दो बेटा 3 टाइम्स, x इक्वल टू बेटा मेरे पास कितना आ गया 3 आंसर हो गया। ठीक है, x इक्वल टू कितना आ गया बेटा 3, कौन सा ऑप्शन राइट है बेटा बी ऑप्शन राइट है। ठीक है बेटा, देखो बेटा x पावर 9 इंटू बेटा x पावर 5 इंटू बेटा x पावर माइनस के 4 इंटू बेटा x पावर 0 इंटू बेटा x पावर माइनस के 6, ये सीजीएल बेटा 2022 का है वो क्वेश्चन है। सोचो कितना सरल है बेटा, कलम भी नहीं चलानी पड़ेगी। देखो बेटा पावर सेम है, ठीक है, तो क्या करेंगे और इंटू भी लगा हुआ है तो पावर केवल ऐड कर देंगे। ठीक है बेटा, जब x पावर बेटा 0, जब भी संख्या पावर 0 होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा 1 होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 9 5 कितना हो गया बेटा 14, और 6 4 कितना हो गया बेटा 10, 14 में 10 घटा तो कितना आ गया 4 बचा, x पावर कितना हो गया बेटा 4 आंसर। अब सोच लीजिए सीजीएल 2022 में प्री में क्वेश्चन आया हुआ है, कितना आंसर हो गया बेटा x पावर 4 हो गया। कुछ करना पड़ा, केवल बेटा 9 5 14 प्लस प्लस का ऐड कर लिया बेटा, माइनस माइनस का ऐड कर दो, 6 और 4 10 बेटा, 14 में तो बेटा क्या घटा तो 10 घटा तो कितना आंसर आ गया, यही बेटा मेरे पास आंसर हो गया। ठीक है, देखो बेटा 0.6 पावर बेटा 1/4 डिवाइडेशन बेटा 0.36 पावर बेटा 3/8 इंटू बेटा 0.3 पे पावर बेटा 13/12 डिवाइडेशन बेटा 0.09 पावर बेटा 7/24 इक्वल टू दे रखा है बेटा 0.18 पावर बेटा 1 माइनस के क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालना है। ये बेटा लेखपाल एमपी लेखपाल में क्वेश्चन आया पटवारी में। ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन है, देखो 0.6 पावर कितना बेटा 1/4 बेटा, इसे क्या लिखेंगे 0.6 पावर बेटा 2 हो जाएगा, और 2 चौक 8 बेटा, तो इसे क्या लिखेंगे डिवाइडेशन 0.6 पावर कितना हो जाएगा बेटा 3/4 इंटू बेटा देखो इसे क्या लिखेंगे बेटा 0.3 पावर बेटा कितना है 13/12 इंटू बेटा इसे क्या लिखेंगे बेटा 0.3 इंटू 0.3 पावर 2 हो जाएगा, 2 से बेटा से कट जाएगा कितना बेटा 7/12 बचा, तो इसे लिखेंगे बेटा 0.3 पावर बेटा 7/12 बराबर बेटा 0.18 पे पावर कितना लिखेंगे 1 माइनस के बेटा क्वेश्चन मार्क। बेटा देखो अब इसे यहां डिवाइडेशन लगाए, ठीक है, तो क्या लिखेंगे बेटा, इसे हम क्या लिखेंगे बेटा 0.6 पावर क्या लिखेंगे 1/4 इंटू बेटा क्या लिखेंगे 1 बेटा 0.6 पावर बेटा 3/4 बेटा, जब इसे ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा इंटू बेटा देखो 0 पॉइंट बेटा कितना हो जाएगा 3 पे पावर कितना बेटा 13/12 इंटू बेटा क्या लिखेंगे इसे 1 बेटा 0.3 पावर कितना है बेटा 7/12। देखो बेटा अब जब इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा बेटा 3/4 में से 1/4 घटा दो कितना बचेगा मेरे पास, और माइनस के 2/4 बचेगा, माइनस के 2/4 का मतलब कितना हो गया बेटा माइनस के 1/2, तो इसे लिखेंगे बेटा 0.6 पावर क्या लिखेंगे माइनस के बेटा 1/2 इंटू बेटा 13/12 में 7/12 घटा दो कितना बचेगा मेरे पास बेटा 13 में 7 है कितना बचा 6/12, तो 0.3 पावर क्या लिखेंगे बेटा 6/12 क्या लिखेंगे बेटा 1/2 बराबर इससे क्या लिखेंगे बेटा 0.18 पे पावर कितना लिखेंगे 1 बेटा माइनस के क्वेश्चन मार्क। अब बेटा देखो 6×18 मैंने बोला ये पावर कैसा हो गया बेटा, बेटा कहीं क्वेश्चन में रॉन्ग हो रहा है, हाँ यार ये बेटा गलत हो गया, ये यहाँ पे कितना है बेटा 5/4 है बेटा, यहाँ पे कितना है बेटा 5/4 है बेटा, और बेटा देखो यहाँ पे कितना है 5/4 है, ये बेटा गलत हो गया था बेटा 5/4 में 3/4 चला गया कितना बचा बेटा 2/4 का मतलब कितना हो गया 1/2। ठीक है अब सही हो गया बेटा। अब देखो 6 में कितना हो जाएगा 18 बेटा क्या लिखेंगे 0.18 पावर कितना हो जाएगा बेटा 1/2 इक्वल टू देखो बेटा 0.18 पावर कितना हो जाएगा बेटा 1 माइनस के बेटा 1/2 नहीं बेटा 1 माइनस का क्वेश्चन मार्क।
बेटा यहाँ पे कितना है 1/2, एक में से कितना घटा दिया जाए बेटा 1/2 बच जाए। बेटा आंसर कितना आ जाएगा मेरे पास 1/2, कितना आ जाएगा बेटा 1/2, ठीक है। अरे एक में से बेटा 1/2 घटा दोगे तभी तो बेटा 1/2 बचेगा, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया बेटा, बी ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। ये लेखपाल बेटा एमपी के अंदर आया है, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है।